मित्रों नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोगों ने मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले नए एपिसोड और वीडियोस की सबसे पहले आपको जानकारी मिल पाए। ज्योतिषी योगों की श्रृंखला में मित्रों आज हम बात करेंगे श्रीकंठ योग के विषय में। श्रीकंठ योग भगवान शिव के नाम पर आधारित है। ज्योतिष शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि श्रीकंठ योग जिन लोगों की कुंडली में होता है ऐसे लोगों के अंदर भगवान शिव से कुछ न कुछ अनुसरण करने वाले गुण जरूर विद्यमान होते हैं। मित्रों, श्रीकंठ योग का उल्लेख फलदीपिका ग्रंथ में किया गया है, जहां पर ऋषिवर ने कहा है कि जिन लोगों की कुंडली में श्रीकंठ योग का निर्माण होता है ऐसे लोग बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। इनका मनोबल काफी ऊंचा होता है और आत्मविश्वास काफी मजबूत होता है। ऐसे लोग अपने समझ लीजिए कि इनकी पर्सनालिटी काफी बढ़िया रहती है। इनका जो पर्सनालिटी अपीयरेंस है ये काफी अट्रैक्टिव होता है। बाय लुकिंग ये लोग काफी स्मार्ट होते हैं, बाय फीचर से काफी अच्छे होते हैं और ये काफी धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। पॉजिटिव सोच और विचारधारा वाले होते हैं, दानी प्रवृत्ति के होते हैं, दयालु प्रवृत्ति के होते हैं, हमेशा दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, सत्कर्म करने वाले होते हैं। ध्यान दीजिएगा, श्रीकंठ योग का निर्माण जिन लोगों की कुंडली में होता है ऐसे लोग हमेशा सत्संगत में रहने वाले होते हैं और सत्कर्म करने वाले होते हैं, अच्छे विचारों का अनुसरण करने वाले होते हैं और अच्छे आचरण को करने वाले होते हैं। श्रीकंठ योग भगवान शिव के नाम पर आधारित है। इसका मतलब यह होता है कि श्रीकंठ योग का निर्माण जिन लोगों की कुंडली में होता है ऐसे लोगों की पर्सनालिटी काफी बढ़िया होती है। इनका मनोबल काफी ऊंचा और मजबूत होता है, आत्मविश्वास काफी ऊंचा होता है। ऐसे लोग मानसिक तौर पर काफी सशक्त और मजबूत होते हैं। अंदरूनी तौर पर और बाहरी तौर पर ऐसे व्यक्ति काफी मजबूत, सशक्त और प्रबल पाए जाते हैं। कहने का मतलब अंदरूनी तौर पर हम बात करें तो इनका मनोबल और आत्मविश्वास काफी ऊंचा होता है और बाहरी तौर पर हम बात करें तो ऐसे लोग की पर्सनालिटी काफी बढ़िया होती है, काफी अट्रैक्टिव होती है और ऐसे लोग बाय बर्थ धार्मिक विचारधारा के होते हैं और धार्मिक कृत्यों का अनुसरण करने वाले होते हैं। हमेशा दूसरों के लिए अच्छा करने वाले और अच्छा सोचने वाले होते हैं, हमेशा अच्छा आचरण करने वाले होते हैं। अपने आचरण के लिए, अपने सत्कर्म के लिए लोगों में विख्यात होते हैं। श्रीकंठ योग भगवान शिव के नाम पर आधारित है और ज्योतिष शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि जिन लोगों की कुंडली में श्रीकंठ योग का निर्माण होता है ऐसे लोग भगवान शंकर के कुछ अंशात्मक या कह लीजिए कुछ गुणों के, कुछ सूक्ष्म गुणों के अनुसरण करने वाले होते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसे लोग भगवान शिव के अनन्य भक्त होते हैं। ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों की कुंडली में श्रीकंठ योग का निर्माण होता है ऐसे लोग के अंदर सहज ही, स्वाभाविक ही भगवान शिव के प्रति भक्ति इनके मन में जागृत रहती है और ऐसे लोग भगवान शिव के प्रति गहरी आस्था रखने वाले होते हैं। श्रीकंठ योग का निर्माण अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में होता है ऐसा व्यक्ति समझ पॉजिटिव विचारधारा वाला होता है, सकारात्मक कर्म करने वाला होता है, सकारात्मक विचारधारा वाला होता है, सही रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति ताजीवन, पूर्ण रूप से संपूर्ण जीवन वह निरंतर ही सिर्फ जो आदर्श मानक बताए गए हैं, जो आदर्श मूल्य बताए गए हैं, जो मोरली जो अलाउड जो प्रिंसिपल्स और जो रूल्स और रेगुलेशन है उसी को ही फॉलो करते हैं, उसी अच्छे आचरण को करने वाले होते हैं, जिसके चलते ही अपने जातक अपने जीवन में प्रसिद्धि और ख्याति प्राप्त करते हैं। मित्रों, अब हम बात करते हैं कि श्रीकंठ योग कुंडली में बनता कैसे है। मित्रों, श्रीकंठ योग का उल्लेख फलदीपिका ग्रंथ में किया गया है, जहां पर ऋषिवर ने कहा है कि श्रीकंठ योग का निर्माण होने के लिए जो उन्होंने परिभाषा बताई है वो ये है मित्रों कि कुंडली में हमें 3 चीजों का ध्यान रखना है। जो फलदीपिका ग्रंथ में श्रीकंठ योग की परिभाषा बताई गई है इसके अंतर्गत 3 मुख्य चीजों का ध्यान रखना है कि लगन के स्वामी अर्थात लग्नेश, सूर्य और चंद्रमा कुंडली के केंद्र स्थान में होने चाहिए या त्रिकोण स्थान में होने चाहिए, साथ ही साथ या अपनी उच्च राशि में होने चाहिए या अपनी स्वराशि में होने चाहिए या अपने किसी मित्र राशि में स्थित होने चाहिए, तब जाकर के कुंडली में श्रीकंठ योग का निर्माण होता है। मित्रों, ध्यान दीजिएगा, इसकी परिभाषा के अंतर्गत बताया यह गया है कि विशेषता 3 मुख्य बिंदु इस योग को बनने के लिए जो पूर्ण रूप से स्वाभाविक तौर पर जिम्मेदार है वो ये है कि लग्न के स्वामी अर्थात लग्नेश, सूर्य और चंद्रमा ये तीनों के तीनों ग्रह
कुंडली के केंद्र स्थान या त्रिकोण स्थान में विद्यमान होने चाहिए। साथ ही साथ ये किसी अपनी उच्च राशि में होने चाहिए, या अपनी स्वराशि में स्थित होने चाहिए, या अपने किसी मित्र राशि में स्थित होने चाहिए। तब जाकर के कुंडली में श्रीकंठ योग का निर्माण होता है। मित्रों कुंडली में जो लग्नेश होता है वो हमारी निजता को दर्शाता है, हमारी शारीरिक कदकाठी, हमारी शारीरिक संरचना, हमारी मानसिक स्थिति, हमारी मानसिक शक्ति, इन सब सारी चीजों का विचार हम लग्न से करते हैं, लग्न और लग्नेश से करते हैं। सूर्य जो हमारी कुंडली में होता है वो होता है हमारी आत्मा का कारक होता है, और चंद्रमा से हमारी मन की स्थिति और मन के कारक को चंद्रमा को कहा गया है। तो जो हमारा लग्नेश है वो हमारी निजता को दर्शाएगा, हमारे स्ट्रक्चर को दर्शाएगा, हमारे माइसेल्फ को दर्शाएगा, हमारी मानसिक स्थिति, हमारी मानसिक शक्ति, मनोबल, ये सारी चीजें हमारे लग्न बताता है, लग्नेश बताता है। और सूर्य कुंडली में हमारी आत्मिक स्थिति को बताता है कि हमारी आत्मिक स्थिति कैसी रहेगी। आत्मा का कारक सूर्य को बताया गया है और चंद्रमा को मन का कारक बताया गया है। तो अगर कुंडली में तीनों ग्रह लग्नेश, सूर्य और चंद्रमा केंद्र या त्रिकोण में स्थित हों, साथ ही साथ स्वराशि या उच्च राशि या मित्र राशि के हों, तब जाकर के कुंडली में श्रीकंठ योग का निर्माण होता है। इसका मतलब यह हुआ कि कुंडली में लग्नेश, सूर्य और चंद्रमा तीनों ही मजबूत होंगे। इसका मतलब यह हुआ कि व्यक्ति आत्मिक तौर पर, जो कि सूर्य के कारण हुआ, और मन से, जो कि चंद्रमा के कारण हुआ, और कदकाठी संरचना और मानसिक मनोबल शक्ति, जो कि लग्नेश के चलते हुआ। जब ये तीनों चीजें मजबूत होंगी तो आदमी आत्मिक तौर पर मजबूत होगा, मानसिक तौर पर मजबूत होगा, और फिजिकल, शारीरिक, हर तरह से जो मनोबल शक्ति है, मानसिक शक्ति, उससे लग्नेश के चलते वो मजबूत होगा। तो अगर हमारी कुंडली में लग्नेश, सूर्य और चंद्रमा तीनों बलवान, सशक्त और अच्छी तरह से प्लेस्ड और मौजूद हैं, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित ही, बहुत ही कह लीजिए कठोर आत्मविश्वास वाला होगा, मजबूत मानसिक शक्ति वाला होगा, मजबूत मनोबल वाला होगा, अच्छे कर्म करने वाला होगा, कि उसकी आत्मा शुद्ध होगी, मन शुद्ध होगा और विचार शुद्ध होंगे। जब आत्मा शुद्ध, मन शुद्ध और विचार शुद्ध, तो ऐसा आदमी अच्छी चीजों को सोचने वाला होगा, सत्संगत करने वाला होगा और सत्कर्म करने वाला होगा। मित्रों अब मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं कि कुंडली में श्रीकंठ योग का निर्माण कैसे होगा। मित्रों जो कुंडली में श्रीकंठ योग बनने की जो परिभाषा बताई गई है, उसके अंतर्गत कहा गया है कि कुंडली में लग्न के स्वामी अर्थात लग्नेश, सूर्य और चंद्रमा, कुंडली की जो इनकी जो पहली अनिवार्य कंडीशन है वो ये है कि लग्नेश, सूर्य और चंद्रमा कुंडली के केंद्र स्थान में होने चाहिए या त्रिकोण स्थान में होने चाहिए। श्रीकंठ योग बनने की जो दूसरी अनिवार्य कंडीशन बताई गई वो ये कहा गया है कि सूर्य, चंद्रमा और लग्नेश, चलिए केंद्र त्रिकोण में तो स्थान में आ गए, साथ ही साथ सूर्य, चंद्रमा और लग्नेश या अपनी उच्च राशि में स्थित होने चाहिए, या अपनी स्वराशि में स्थित होने चाहिए, या अपनी मित्र राशि में स्थित होने चाहिए। तब जाकर के कुंडली में श्रीकंठ योग का निर्माण होता है। मित्रों अब ये सूर्य, चंद्रमा और लग्नेश कुंडली में अलग अलग भी हो सकते हैं, युति में भी हो सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा मित्रों, आपको समझाने के लिए उदाहरण में मित्रों मैंने मकर लग्न का चार्ट लिया हुआ है। मकर लग्न के स्वामी होते हैं शनि, तो मैंने शनि को आपको उदाहरण के लिए मित्रों मैं समझा रहा हूं। शनि को मैंने लग्न में ही लिख दिया, सूर्य को मैंने सूर्य की उच्च राशि मेष राशि में लिख दिया, और चंद्रमा को मैंने चंद्रमा की उच्च राशि वृषभ राशि त्रिकोण में मैंने लिख दिया। तो जैसा कि श्रीकंठ योग बनने की परिभाषा बताई गई है कि लग्नेश केंद्र या त्रिकोण में होने चाहिए, साथ ही साथ अपनी स्वराशि या उच्च राशि या अपनी मित्र राशि में होने चाहिए। तो ध्यान दीजिए कि जो इस प्रस्तुत उदाहरण में जो लग्नेश हैं वो होते हैं शनि, और शनि लग्न में ही, जो कि केंद्र स्थान है, लग्न में ही केंद्र स्थान में अपनी स्वराशि के हैं, तो पहली अनिवार्य कंडीशन पूरी हो गई। उसी प्रकार से दूसरे स्टेटमेंट में कहा गया कि कुंडली में सूर्य केंद्र में होने चाहिए या त्रिकोण में होने चाहिए, साथ ही साथ अपनी स्वराशि या अपनी उच्च राशि या अपनी मित्र राशि में होने चाहिए। तो सूर्य इस प्रस्तुत उदाहरण में मित्रों, सूर्य मेष राशि जो कि चौथे भाव में आ रही है, सूर्य की उच्च राशि मेष राशि होती है जो कि चौथे भाव में आ रही है, और सूर्य केंद्र स्थान में अपनी उच्च राशि में विराजमान है इस उदाहरण में, जिसके चलते दूसरी सारी इंपॉर्टेंट कंडीशंस पूरी हो गई। और तीसरे तौर पर बात कहा गया, जो तीसरी रिक्वायरमेंट उसमें कहा गया कि चंद्रमा कुंडली के केंद्र या त्रिकोण स्थान में होना चाहिए, साथ ही साथ अपनी स्वराशि या उच्च राशि या अपनी मित्र राशि में होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा प्रस्तुत उदाहरण में मित्रों
चंद्रमा अपनी उच्च राशि का होकर के त्रिकोण में विराजमान है। इस प्रकार से जो श्रीकंठ योग बनने की जो सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, सारी मैंडेटरी, सारी इंपॉर्टेंट और सारी कंपलसरी कंडीशन है वो पूरी हो रही है। कैसे पूरी हो रही है कि इस प्रस्तुत उदाहरण में जो लग्नेश है वो केंद्र स्थान में अपनी स्वराशि में विराजमान है, तो लग्नेश को लेकर के सारी कंडीशंस पूरी हो गई। सूर्य प्रस्तुत उदाहरण में केंद्र स्थान के चौथे भाव में अपनी उच्च राशि में स्थित है, तो सूर्य को लेकर के जो भी इंपॉर्टेंट और कंपलसरी और मैंडेटरी कंडीशन है वो पूरी हो गई। और तीसरी कंडीशन जो चंद्रमा को लेकर के है, चंद्रमा इस प्रस्तुत उदाहरण में त्रिकोण स्थान में अपनी उच्च राशि में विराजमान है, तो चंद्रमा को लेकर के जो भी कंपलसरी और मैंडेटरी और इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं वो सारी की सारी कंडीशंस पूरी हो रही हैं, जिसके चलते इस प्रस्तुत उदाहरण में श्रीकंठ योग का निर्माण हो रहा है मित्रों। और जैसा कि मैंने आपको बताया, श्रीकंठ योग का विशेषता संपन्नता से कोई विशेष लेना देना नहीं है, इसकी समृद्धि से कोई इसका विशेष लेना देना नहीं है, लेकिन श्रीकंठ योग का होने का मतलब कुंडली में यह है कि उस किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी बेहद ही सशक्त, मजबूत होगी, स्ट्रांग होगी, जहाँ तक आत्मिक तौर पर, मानसिक तौर पर और वैचारिक तौर पर, तीनों तौर पर ही काफी मजबूत होगा, सत्कर्म करने वाला होगा, क्योंकि आत्मा भी शुद्ध है, मन भी शुद्ध है और विचार भी शुद्ध है। सत्कर्म करने वाला होगा, अच्छे रास्ते पर चलने वाला होगा और अच्छे कर्मों के माध्यम से अपने लिए ख्याति प्राप्त करेगा, प्रसिद्धि प्राप्त करेगा, विद्वान होगा, धार्मिक होगा, धार्मिक विचारधारा का होगा, हमेशा ही दूसरों लोगों के प्रति उसके प्रति मन में परोपकार की भावना रहेगी, हमेशा ही दूसरों लोगों के लिए उसके मन में ये रहेगा कैसे दूसरे लोगों की मदद करे, हमेशा ही दूसरे लोगों के लिए ऐसा व्यक्ति सहयोगी सिद्ध होगा, मददगार सिद्ध होगा। ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है, दानी होता है, उदार प्रवृत्ति का होता है। मित्रों ये था श्रीकंठ योग, जिसको लेकर के आज हमने चर्चा की। आपसे कहना है मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की आपको जानकारी मिल पाए। आपके मित्रों लाइक्स और सब्सक्रिप्शन जो होते हैं वो हमें मोटिवेशन प्रदान करते हैं, ताकि हम आगे चल करके और अच्छे वीडियो आपके लिए बना करके आपके सामने प्रस्तुत कर सके। मित्रों आज के लिए इतना ही, आपसे कहना है धन्यवाद।